एक बात बिल्कुल शुरू में क्लियर कर देता हूँ। अगर आपके पास अपनी जिंदगी, अपने फ्यूचर और अपने सपनों के लिए रोज के सिर्फ 10 मिनट भी नहीं है, तो आप इस वीडियो को अभी स्किप करके जा सकते हो। क्योंकि जो बात यहाँ होने वाली है वो उन लोगों के लिए है जो भीड़ का हिस्सा बनने के लिए नहीं, बल्कि भीड़ से अलग पहचान बनाने के लिए पैदा हुए हैं। सुबह के 5 बजे जब पूरी दुनिया सो रही होती है, जब फोन साइलेंट होते हैं, जब डिस्ट्रैक्शंस मर चुके होते हैं, तब कुछ लोग उठकर अपनी जिंदगी को डिजाइन कर रहे होते हैं और बाद में वही लोग दुनिया के लिए एग्जाम्पल बन जाते हैं। द 5 AM क्लब इसी सच को समझाने वाली किताब है, जो ये बताती है कि सक्सेस कोई मैजिक या लक का खेल नहीं है, बल्कि रोज के छोटे छोटे डिसिप्लिन का रिजल्ट होती है। रॉबिन शर्मा इस बुक में एक कहानी के थ्रू समझाता है, जिसमें एक बिलियनियर मेंटोर दो स्ट्रगल करते हुए लोगों को जिंदगी का सबसे बड़ा सीक्रेट बताता है। अगर आप अपनी सुबह जीत लेते हो तो आप अपना दिन ही नहीं, अपनी पूरी लाइफ जीत सकते हो। सुबह 5 बजे उठना सिर्फ जल्दी उठना नहीं होता, बल्कि ये अपने आप से मिलने का वक्त होता है। वो वक्त जब दिमाग सबसे ज्यादा साफ होता है और आदमी अपने फ्यूचर के बारे में बिना शोर के सोच सकता है। इस वक्त का सही यूज करने के लिए बुक में बताया गया है कि सुबह के पहले 1 घंटे को बॉडी, माइंड और नॉलेज के बीच बांट दिया जाए, जिससे आदमी फिजिकली स्ट्रांग, मेंटली क्लियर और इंटेलेक्चुअली शार्प बन सके। इस किताब का कहना है कि जो आदमी रोज अपने ऊपर काम करता है, उसे बाद में जिंदगी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ता। जब आप सुबह पसीना बहाते हो, अपने थॉट्स को लिखते हो, ग्रैटिट्यूड फील करते हो और कुछ नया सीखते हो, तब आप धीरे धीरे एक ऐसे इंसान में बदलने लगते हो जो सिर्फ रिएक्ट नहीं करता, बल्कि लाइफ को कंट्रोल करता है। ये प्रोसेस धीमा लग सकता है, लेकिन यही धीमापन आगे चलकर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स देता है। रॉबिन शर्मा एक बहुत गहरी बात कहता है कि लोग मोटिवेशन के पीछे भागते रहते हैं, जबकि असली पावर डिसिप्लिन में होती है। क्योंकि मोटिवेशन आती जाती रहती है, लेकिन डिसिप्लिन तब भी काम करता है जब मन नहीं करता। इस बुक के हिसाब से कोई भी नई आदत तुरंत नहीं बनती, उसके लिए टाइम लगता है, स्ट्रगल होता है, पेन होता है, और इसी पेन के दौरान आदमी या तो हार मान लेता है या फिर नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाता है। जो लोग पहले कुछ दिन के डिस्कम्फर्ट को झेल लेते हैं, वही बाद में ऑर्डिनरी लाइफ से बाहर निकल पाते हैं। बुक ये भी समझाती है कि हमें रिजल्ट्स के पीछे नहीं, अपनी आइडेंटिटी के पीछे भागना चाहिए। अगर आप सिर्फ ये सोचते हो कि मुझे सक्सेसफुल बनना है, तो शायद आप थक जाओगे। लेकिन जब आप ये मान लेते हो कि मैं एक डिसिप्लिन्ड, फोकस्ड और सेल्फ रिस्पेक्टिंग इंसान हूं, तो सक्सेस अपने आप आपके पीछे चलने लगती है। सुबह 5 बजे उठना एक हैबिट नहीं, बल्कि एक आइडेंटिटी बन जाती है, जो पूरे दिन के डिसीजंस को कंट्रोल करती है। आप क्या सोचोगे, क्या छोड़ोगे और किस चीज पर फोकस करोगे। रॉबिन शर्मा मॉडर्न दुनिया की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम को भी एक्सपोज करता है, डिस्ट्रैक्शन। फोन, सोशल मीडिया और लेट नाइट स्क्रोलिंग को वो न्यू एज पॉवर्टी कहता है, क्योंकि ये चीजें आदमी का टाइम, एनर्जी और ड्रीम्स चुरा लेती हैं। 5 AM क्लब का मेंबर साइलेंस को अपना वेपन बनाता है, खुद से रोज बात करता है और भीड़ के शोर से दूर रहकर अपनी इनर वॉइस सुनता है। और जब आदमी अपनी इनर वॉइस सुनना सीख लेता है, तब उसे बताने के लिए दुनिया की जरूरत नहीं पड़ती कि उसे क्या करना है। इस किताब का फाइनल मैसेज ये है कि आपको परफेक्ट बनना जरूरी नहीं, बस रोज थोड़ा बेटर बनना जरूरी है। जब आप अपनी सुबह को डिसिप्लिन, फोकस और क्लैरिटी के साथ जीना सीख लेते हो, तब आपकी पूरी जिंदगी एक नई डायरेक्शन में चल पड़ती है। याद रखो, अगर आज आप अपने फ्यूचर के लिए टाइम नहीं निकालते, तो कल फ्यूचर भी आपके लिए टाइम नहीं निकालेगा। रॉबिन शर्मा इस बात पर भी जोर देता है कि जो आदमी सुबह के सबसे कीमती पल खुद को दे देता है, वो दिन के बाकी हिस्सों में दुनिया को अपना कंट्रोल देने से बच जाता है। सुबह का वक्त एक शील्ड की तरह काम करता है, जो पूरे दिन आने वाले स्ट्रेस, नेगेटिविटी और केओस से आदमी को बचाता है। जब आप 5 बजे उठकर अपनी बॉडी को मूव करते हो, अपने मन को शांत करते हो और अपनी सोच को नया डायरेक्शन देते हो, तब आप दिन की शुरुआत किसी मजबूरी से नहीं, बल्कि चॉइस से करते हो। और ये चॉइस ही धीरे धीरे आपको पावरफुल बनाती है। बुक ये भी कहती है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग किसी स्पेशल प्लैनेट से नहीं आते, बल्कि उनकी डेली रूटीन्स ऑर्डिनरी लोगों से थोड़ी अलग होती हैं। जब बाकी लोग लेट नाइट एंटरटेनमेंट को प्रायोरिटी देते हैं, तब 5 AM क्लब का मेंबर अर्ली मॉर्निंग एक्सीलेंस को चूज करता है। ये चॉइस हर दिन आसान नहीं होती। कई बार अलार्म बंद करके वापस सोने का मन करता है, लेकिन वही पल डिसीजन का होता है, जहां आदमी या तो अपनी पुरानी आइडेंटिटी को फॉलो करता है या फिर अपना नया वर्जन क्रिएट करता है। हर बार जब आप अलार्म के बाद उठ जाते हो, आप अपने आप को एक साइलेंट मैसेज देते हो कि मैं अपनी लाइफ को सीरियसली ले रहा हूं। रॉबिन शर्मा इस किताब में पेशेंस की भी बात करता है, क्योंकि रियल ग्रोथ हमेशा इनविजिबल होती है। जैसे बीज को मिट्टी के अंदर काम करने में वक्त लगता है,
वैसे ही सुबह की मेहनत का रिजल्ट तुरंत नजर नहीं आता। पहले आपको सिर्फ थकान महसूस होती है, फिर थोड़ी क्लैरिटी आती है और धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। लेकिन जो आदमी इस फेज को क्रॉस कर लेता है, उसके लिए बाद में चैलेंजेस छोटे लगने लगते हैं, क्योंकि उसने अपने आप पर भरोसा करना सीख लिया होता है। बुक ये भी समझाती है कि 5 AM क्लब का मतलब ये नहीं कि आप पूरी जिंदगी सिर्फ काम ही करते रहो, बल्कि इसका मतलब है अपनी एनर्जी को सही जगह इन्वेस्ट करना। सुबह खुद के लिए जीना सीखने वाला इंसान दिन में दूसरों के लिए भी बेटर परफॉर्म करता है। जब आप इंटरनली स्ट्रांग होते हो, तब आप एक्सटर्नल प्रेशर में टूटते नहीं हो। आपका फोकस क्लियर होता है, डिसीजंस शार्प होते हैं और आपका एटीट्यूड सर्कमस्टांसेस पर डिपेंड नहीं करता। रॉबिन शर्मा का कहना है कि दुनिया आपको तब सीरियसली लेना शुरू करती है जब आप खुद को सीरियसली लेना शुरू कर देते हो। सुबह 5 बजे उठना एक छोटी सी आदत लग सकती है, लेकिन ये आदत आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को वापस लाती है। जब आप रोज अपने दिए हुए प्रॉमिस को निभा लेते हो, तब धीरे धीरे आप अपने आप पर भरोसा करने लगते हो और ये भरोसा ही आगे चलकर करेज, लीडरशिप और एक्सीलेंस में बदल जाता है। आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें करना जरूरी नहीं, बस ऑर्डिनरी चीजों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंसिस्टेंसी के साथ करना होता है। सुबह के वो शांत पल जब पूरी दुनिया सो रही होती है, आपको ये याद दिलाते हैं कि आप अपनी लाइफ के क्रिएटर हो, विक्टिम नहीं। और जब एक आदमी ये मान लेता है, तब उसे रोकने के लिए दुनिया के पास कोई ताकत नहीं बचती। रॉबिन शर्मा यहाँ आकर एक और गहरी बात छोड़कर जाता है, जो शायद पहली बार सुनने में सिंपल लगे, लेकिन समझ में आए तो पूरी जिंदगी का एंगर बदल दे। वो कहता है कि हर सुबह जब आप 5 बजे उठते हो, तो आप सिर्फ अपना अलार्म नहीं जीतते, बल्कि अपनी पुरानी कमजोर सोच को भी हरा देते हो। हर वो सुबह जब आप नींद के कंफर्ट को छोड़कर उठते हो, आप अपने फ्यूचर के लिए एक साइलेंट वोट देते हो और धीरे धीरे ये वोट्स एक ऐसी लाइफ क्रिएट कर देते हैं जहां रिग्रेट के लिए जगह ही नहीं बचती। बुक ये भी समझाती है कि एक्सेलेंस का मतलब हमेशा तेज भागना नहीं, बल्कि सही डायरेक्शन में कंसिस्टेंटली चलना होता है। 5 AM क्लब का मेंबर ये समझ जाता है कि हर दिन हीरो बनना जरूरी नहीं, लेकिन हर दिन डिसिप्लिन रहना जरूरी है। कुछ दिन ऐसे होंगे जब एनर्जी कम होगी, मन भटकने लगेगा, फिर भी जब आदमी रूटीन फॉलो करता है, तब वो अपने इमोशंस का गुलाम नहीं रहता, बल्कि अपनी वैल्यूज के साथ खड़ा रहता है, और यही चीज उसे भीड़ से अलग बना देती है। रॉबिन शर्मा मॉडर्न लाइफ के एक और सच को हाईलाइट करता है। लोग अक्सर अपनी लाइफ को कल पर छोड़ देते हैं। कल से उठूंगा, कल से फोकस करूंगा, कल से बदलूंगा। लेकिन 5 AM क्लब का रूल ये है कि जो लोग अपनी लाइफ को सीरियसली लेते हैं, वो कल का वेट नहीं करते, वो आज ही शुरू कर देते हैं। क्योंकि जब आप अपनी सुबह को कंट्रोल कर लेते हो, तो आप अपने कल को भी कंट्रोल करना सीख जाते हो। और जो लोग अपने कल को कंट्रोल कर लेते हैं, उनके लिए फ्यूचर खुद रास्ता बना देता है। इस किताब के एंड तक आते आते एक बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि 5 AM क्लब कोई एलीट लोगों का सीक्रेट ग्रुप नहीं है, बल्कि हर उस आदमी के लिए एक ओपन इनविटेशन है जो अपनी जिंदगी को एवरेज पर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो एक्सक्यूजेस से थक चुके हैं, जो डिस्ट्रैक्शन से परेशान हो चुके हैं और जो अपने अंदर छुपे हुए उस वर्जन को बाहर लाना चाहते हैं जो सिर्फ सर्वाइव नहीं करता, बल्कि लीड करता है। आखिरी बात जो रॉबिन शर्मा छोड़कर जाता है वो ये है कि जब आप अपनी सुबह को सेक्रेट बना लेते हो, तब आप अपनी पूरी लाइफ को सेक्रेट बना लेते हो। सुबह के वो शांत पल आपको याद दिलाते हैं कि आप यहाँ सिर्फ जीने के लिए नहीं आए हो, बल्कि कुछ बनाने, कुछ देने और अपना बेस्ट बनने के लिए आए हो। और जिस दिन आप ये जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेते हो, उस दिन से आपकी जिंदगी सिर्फ चलती नहीं, बल्कि ऊपर उठने लगती है। रॉबिन शर्मा का ये मानना है कि जब आदमी अपनी सुबह को मास्टर कर लेता है, तो वो अपनी लाइफ के बाकी एरियाज में भी लीडरशिप दिखाने लगता है। आप सिर्फ अपनी रूटीन नहीं बदलते, आप अपनी सेल्फ इमेज बदल देते हो। आप वो इंसान बनने लगते हो जो एक्सक्यूजेज नहीं, रिजल्ट्स की बात करता है, जो डिस्ट्रैक्शन से नहीं, डिसिप्लिन से चलता है। और जब ये शिफ्ट हो जाता है, तब सक्सेस को आने के लिए धक्का देने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप रास्ता ढूंढ लेती है। आखिरी संदेश बिल्कुल सिंपल है। अगर आज आप अपने फ्यूचर के लिए सिर्फ एक डिसीजन ले सकते हो, तो वो डिसीजन ये हो सकता है कि कल सुबह अलार्म बजते ही आप उठ जाओ। हो सकता है शुरुआत में वो सुबह परफेक्ट ना हो, लेकिन वही इम्परफेक्ट शुरुआत आगे चलकर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिंदगी की नींव बन जाती है। और जब सालों बाद आप पीछे मुड़कर देखोगे, तो आपको कोई रिग्रेट नहीं होगा कि काश मैंने कोशिश की होती, क्योंकि आपने कोशिश नहीं, डिसिप्लिन चूज किया होगा। इस कहानी का अंत यहीं होता है, लेकिन आपकी कहानी यहीं से शुरू होती है। सुबह के 5 बजे जब पूरी दुनिया सो रही होगी, शायद आप उठकर अपनी लाइफ का अगला चैप्टर लिख रहे होंगे, बिना शोर, बिना अनाउंसमेंट,
बस पूरी जिम्मेदारी के साथ। और हो सकता है उस दिन आपको कोई नोटिस ना करे, लेकिन याद रखना, जो लोग खुद को रोज जीत लेते हैं, उन्हें एक दिन दुनिया जीतना ही पड़ता है।